वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों की छोटी छोटी लड़कियां आप लोग देखते होंगे कि अक्सर ऑर्केस्ट्रा थिएटर में काम करते हुए दिख जाती हैं। क्या वो किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं है? क्या वे देश की जो है नारी नहीं है? तो उनको भी किसी मजबूरी बस या कैसे भी फंसा दिया जाए, इसमें माँ बाप का गुनाह है और सज़ा जो है उनको मिले। तो ये बात क्या कहाँ तक ठीक है? मेरे हिसाब से तो सरकार को सख्त से सख्त ये ध्यान देना चाहिए, जितने भी ज़िला में ऑर्केस्ट्रा या थिएटर चल रहे हों, खासकर जो डीएम हैं उनको जो है संज्ञान में ये सारी चीज़ें लेना चाहिए और हर एक ऑर्केस्ट्रा थिएटर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितनी लड़कियां उसमें किस एज की, उनकी बायोडाटा सहित पूरा कलेक्शन होना चाहिए, तब उनको परमिशन होना चाहिए उसमें काम करने का। और अगर 18 या 20 साल एक उम्र निर्धारित की जाए जिसके नीचे वो काम करना वर्जित हो जाए और लाइसेंस जो है जब्त हो जाए और प्लस 50,000 या लाख रुपए का जुर्माना भी उन पे लगे, तो ये सारी चीज़ें सरकार बदल सकती हैं। हम आप तो केवल आवाज़ें उठा सकते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। आखिर जैसे आप कंपनी में जो है कोई वर्कर रखने के लिए ये निर्धारित किए हो कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो उसी तरह 18 साल से कम तो वो भी एक काम ही तो कर रहे हैं, तो उन पर भी तो रोक लगाना चाहिए। हम आप सभी लोग देखते हैं वीडियो में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, हर जगह पोस्ट आती रहती है ऑर्केस्ट्रा वगैरह की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी छोटी छोटी लड़कियाँ 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल की लड़कियाँ सब डांस करते हुए दिखती हैं और फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है, ये कहा जाए कि एक हिसाब से रेप तो नहीं होता है, लेकिन स्टेज पे बाकी और सब कुछ हो जाता है और पब्लिक देखती रहती है। पब्लिक सख्त मिजाज नहीं अपनाती कि ऐसे लोगों को अवॉइड करे, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन बेटियां हैं। दुनिया इतना इंटरटेनमेंट की गुलाम क्यों होती जा रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन डे बाय डे ये दुनिया जो इस इंटरटेनमेंट की गुलामी की खाई में गिरी जा रही है, इससे बचने का विकल्प अगर सरकार नहीं ढूंढ रही है तो जाहिर सी बात है अज्ञानता तो लोगों को अंधकार में घुसेड़ती ही है। लेकिन जो जानबूझकर लोगों को जो है इसमें गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको क्या है, उनको तो पैसा मिलना चाहिए। और रही बात छोटे छोटे जो लड़कियां हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी अगर इस वीडियो को देखते हों तो ये सोचिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है कि आप जो है नाच गा के पैसा कमा के फेमस हो जाएंगी, तो उससे कुछ होने वाला है? आपको रास्ते में कभी कोई मिलेगा तो यही सोच कहेगा कि नाचने गाने वाली है, इसको भी हमारे घर में बर्थडे के दिन बुलाओ, नचाओ गाओ। वो आपको कभी एक अच्छी इज्जत से नहीं देखेगा, हमेशा गंदी ही निगाह से देखेगा। और आपको लगेगा कि बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारा बहुत सम्मान कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो सम्मान की दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। वो अपनी माँ और बहन को जिस दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि से कभी अगर देख के दिखा देगा तो बताना। कभी आपको ऐसा महसूस हो तो बताइएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें मत कीजिए। रील्स की जहाँ तक बात है तो रील्स में तो चलो चल जाता है, क्योंकि वहाँ फिजिकली किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता है। वहाँ पे जो भी होता है वर्चुअल होता है, यानी लोग केवल देख सकते हैं, कुछ टच नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो भी गलत है, उसमें भी एक मर्यादा होना चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेकर हर एक चैनल को ये गाइडलाइन देना चाहिए कि आप कोई भी अगर वायदात हरकत करेंगे चैनल पे तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है या फ्रीज हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हैं जो गलत दिशा में फैलती है, और इसको रोकने का एकमात्र जो कार्य कर सकता है वो सरकार कर सकती है। सरकार जबकि इन पे ध्यान नहीं देती, सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे ध्यान देती है कि अगला चुनाव कहाँ है, वहाँ क्या रणनीति बनाएं, वहाँ कैसे गेम खेलें, किस जो है पॉलिटिशियन को अपनी तरफ खींचें, किसको दूसरी तरफ फेंकें। यही सब गेम में सरकार परेशान रहती है। और वो तो परेशान जो पार्टियां तो रहती ही हैं, प्लस साथ में जो सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर भी वो जो है उसी में व्यस्त रहती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो वहाँ पे देखिएगा कि डीएम है, एसडीएम है, पुलिस है, सिस्टम है, ये सब कुछ उन्हीं के पीछे लगे हैं। इनको अपना इंडिविजुअल कोई कार्य सामाजिक है ही नहीं।
लेकिन क्या कहें दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ और मेरे पीछे ये जो लगे हैं ये भी कभी एक टीचर थे। इन्हीं की जो है जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर सिर्फ उपदेश ही दे सकता है और क्या दे सकता है, लोगों को ज्ञान दे सकता है, लोगों को चीज़ें सही बता सकता है, लेकिन उसको फॉलो करना या ना करना ये तो सिस्टम के हाथ में होता है या लोगों के हाथ में होता है। और सिस्टम जो है इतना करप्ट हो चुका है, हर एक प्राणी इतना करप्ट हो चुका है कि उसे अपने भले के अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं कि समाज के अंधकार में जा रहा है। क्या समाज का ठेका सिर्फ और सिर्फ अब गुरुओं ने ही ले रखा है? सिर्फ और सिर्फ जितने टीचर हैं बस उन्हीं के हथकंडे हैं। तो आप लोग व्यूअर से मेरी जो है विनती है, गुजारिश है कि जब भी कभी ऐसे अश्लील वीडियो ऑर्केस्ट्रा के हों या थिएटर के हों या कैसे भी हों देखिए, तो उसमें यूट्यूब ने एक अच्छा सा वो दे रखा है जिसमें आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि यह हेटफुल है या चाइल्ड एब्यूज है या वायलेंस फैला रहा है। उस पर कुछ ना कुछ आप कमेंट डालिए, कुछ ना कुछ रिपोर्ट दीजिए यूट्यूब को, जिससे उसका चैनल धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे लोग में अवेयरनेस फैलेगा। चैनल जो जिसका कम होगा या डीमोनेटाइज होगा वो तो होगा ही, कम से कम अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलेगी इस बात को लेकर कि हाँ ऐसा कंटेंट हमको नहीं डालना है, नहीं तो लोग जो है उसको जो है गलत दिशा में ले जाएंगे और हो सकता है डिमोनेटाइज करा दें हमारा चैनल। तो इस वीडियो में यहीं तक। ओके।